वृंदावन का नाम लेते ही शरीर भक्ति की लहर में सराबोर हो जाता है। शरीर का रोम रोम राधा और कृष्ण में हो जाता है। हमारे दिल और दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि जहाँ यमुना के किनारे कृष्ण की बाल लीलाएं हो रही हैं, जहाँ छोटा सा बाल कृष्ण गायों को चरा रहा है, ब्रज का कोना कोना गायों के पावन खुर से उठने वाली धूली से समस्त देवताओं की उपस्थिति लेते हुए शुद्ध हो गया है। लता पताका से आच्छादित निकुंज और वनों का एहसास होता है, जहाँ राधा की सखियां लाला के साथ नित्य नृत्य करती नजर आती हैं। वृंदावन की कुंज गली में कृष्ण के प्यार में पागल होकर गीत गा रही मीराबाई का दर्शन होता है। वृंदावन के एहसास में पलक बंद करते हैं, निधवन में रास कर रहे राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। परिक्रमा करते ब्रज के स्पर्श मात्र से ही शरीर की हर नाड़ी में राधा कृष्ण की उपस्थिति का स्पंदन महसूस होता है। जब सपना खुला तो समझ आया कि मैं 50 वर्ष पुराने वृंदावन में चला गया था। जब नींद से पूरी तरह जागा तो याद आया कि हमारा देश भारत विकसित हो रहा है। अब समय विज्ञान का आ गया है। सही बात है, हम गांव की गंवार से उठकर जेंटलमैन बन गए हैं। विज्ञान ने काफी तरक्की की, हमें अपनी बुद्धिमत्ता पर नाज होना चाहिए। जी, हमने विज्ञान का सहारा लेकर पूरे विश्व को प्रगतिशील बना दिया। आज से 50 वर्ष पूर्व दुनिया जहां की तहां रुकी हुई थी, अब हमारे साथ तरक्की का रास्ता है। अब हमारे चारों तरफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट है। इससे हम सभी को काफी सुविधा हुई है। विज्ञान हमें विकास की राह पर ले गया, जिसका हमें तहे दिल से शुक्रगुजार भी होना चाहिए, क्योंकि विकास की बदौलत ही हमें चौड़े चौड़े रास्ते मिले, जिससे हम दिल्ली से मात्र 2 घंटे में वृंदावन पहुंच सके। तो क्या हुआ, उसके बदले हमारी प्रकृति को ट्रैफिक से निकलने वाली जहरीली गैस मिली। विज्ञान की मदद से ही मोबाइल और इंटरनेट हमें मिला, जिससे हम दिल्ली में बैठे बैठे वृंदावन में अपने गेस्ट हाउस चला सकते हैं। तो क्या हुआ कि हमारी धर्मशाला की परंपरा हमेशा के लिए समाप्त हो गई, जिसमें केवल सेवा और सत्कार का भाव था। विकास की बदौलत ही आज ब्रज में करोड़ों दर्शनार्थी प्रतिवर्ष आते हैं, जिसमें से अधिकतर वीकेंड मनाने और मनोरंजन करने के उद्देश्य से आ रहे हैं। करोड़ों रुपए का व्यापार ब्रज में इन्हीं लोगों के कारण हो रहा है। तो क्या हुआ, पहले हजारों लोग आते थे और अपनी चरण पादुका ब्रज से बाहर भी उतार कर ही वृंदावन में प्रवेश करते थे, जिसके मन में वृंदावन कोई शहर नहीं अपितु धाम था। जिसकी रज में राधा कृष्ण के चरणों के अमृत का वास था। विकास हुआ और वृंदावन में सुंदर सुंदर होटलों का निर्माण हुआ, जिसमें हम पूर्ण कंफर्ट के साथ अपनी छुट्टियां मना सकते हैं और वृंदावन में घूमने का लाभ भी ले सकते हैं। तो क्या हुआ, जिसके लिए हजारों पेड़ काट दिए गए, जिनमें वृंदावन वास कर रही योगी पुरुषों की आत्माओं का निवास था।
विज्ञान ने इतनी तरक्की कर इंसान को ट्यूबवेल, मोटर दे दी, झटपट पानी उपलब्ध हो गया, तो क्या हुआ? भूजल वृंदावन में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में आज समाप्ति की ओर हो गया है। आज के इस वातावरण में जहां इंसान को तरक्की करने के लिए और विकसित दिखने के लिए विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, अगर हम विज्ञान का ऐसा ही दुरुपयोग करते रहे तो अवश्य ही हम अपने समाज को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा मानना है कि समय के बदलाव के हिसाब से विकास होना जरूरी है, लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुरूप। अगर हम इसके विपरीत जाएंगे तो विकास तो अवश्य कर देंगे, लेकिन भूत में समाहित विनाश को ही नहीं देख पाएंगे। वृंदावन की पावन भूमि राधा कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, जहाँ के मूल स्वरूप में पहले ही विकास के चलते काफी बदलाव हो चुका है। अगर आज भी हम ना रुके, निश्चित ही प्रिया प्रीतम के क्रोध से ना बच पाएंगे। हम तो पुराने युग के गवार ही अच्छे हैं, जिन्हें राधा कृष्ण की लीलाओं की रज में लौटने में ही आनंद आता है। हमें कुंज गलियों में निकलते हुए राधे राधे की धुन ही अच्छी लगती है। हमें तो अपने लाला बांके बिहारी से लाड़ लड़ाने में ही आनंद आता है। सुना है अब बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनेगा, जिससे पर्यटन में बढ़ावा आएगा और ब्रज का विकास होगा। हमें सरकार से यही कहना है कि हमें कॉरिडोर नहीं, सुविधाएं चाहिए, जिससे वृंदावन में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सही सुविधाएं मिल सके। आने वाले श्रद्धालुओं को भी ब्रज की वही कुंज गलियां चाहिए जिसमें कभी मीराबाई मधुर संगीत गाते हुए, नाचते हुए निकलती थी। हमें वही राधे राधे की मधुर आवाज चाहिए जो हर कुंज गली से आती थी। हमें वही पुरानी लता पताका चाहिए जिस पर देवता रूपी साधु संत निवास करते हुए निरंतर भजन में मुग्ध रहते हैं। हमें निधवन में वही शांति चाहिए जिसमें आज भी राधा कृष्ण गोपियों के साथ नित्य रास किया करते हैं। हमें वह विकसित वृंदावन नहीं चाहिए जहां भीड़ तो हो, लेकिन जिसमें अधिकतर मात्र छुट्टियां बिताने के लिए आए या मनोरंजन के लिए आए लोग हों। हम यह मानते हैं कि इस विकास से लोगों का धंधा खूब चलेगा, लोग रातों रात माला माल हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी सोचा है हम अपने राधे रानी को क्या मुंह दिखाएंगे, जिसने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हम उनकी क्रीड़ा स्थली को शांति ना दे पाए और मूल स्वरूप में ना रख पाए। अब तक के विकास से हमने वृंदावन के मूल तत्व में बहुत कुछ खो दिया है। क्या अभी भी हम ऐसे ही शांत बैठे रहें? हे मेरे गोपाल, हे मेरे लाला, हे मेरी राधिका, हम पापी इंसानों को इतनी शक्ति दो कि मात्र अपने विकास के लिए आपकी क्रीड़ा स्थली को बर्बाद ना करें।